नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका है दक्षता अभ्यास 10। ठीक है, इसमें 14 प्रश्न दिए गए हैं और 14 प्रश्नों को आज के ही क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी यहाँ पर हम क्वेश्चनों को पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मतलब साक्ष्य प्रमाण के साथ जानेंगे कि कौन से नंबर का क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपने पढ़ा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा और मासा के गुणनफल से, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ना कि उससे छोटा। तो ये वाला तो आपका हो गया असत्य, पहला हो गया आपका असत्य। ठीक है, ये आपके साक्ष्य आपके सामने है। इसके बाद दूसरा प्रश्न कहा गया, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हम जान लेते हैं, इसमें कहा गया है, दोबारा समझिए, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से, तो कोई संख्या रैंडम कोई भी मान लें, कोई भी आप मान सकते हैं, 10 20 30 से जो मानना हो मान सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं जो दो संख्याओं से कटे। उसने कहा है कि दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसी संख्या चाहिए। तो मान लेते हैं 40, या 40 ना मान के छोटी संख्या मान लेते हैं 15। ठीक है, अब ये 15 ऐसी संख्या है कि दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य होगी। एक तो आपकी विभाज्य हो जाएगी 3 से, कितने से? 3 से कट जाएगी पूरी पूरी, और जो 15 है वो 5 से भी कटेगी पूरी की पूरी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया अलग 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 पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी, उनके गुणनफल से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये बात सही है कि गलत है, तो हम देखते हैं। तो इनके जो गुणनफल हैं, इनके जो गुणनफल हैं 3 और 5, 3 और 5 का जो गुणनफल कितना हो जाएगा? 15। तो जो 15 है, हमने संख्या ली थी 15, तो 15 से तो कट रही है, तो बात यहाँ पर निकल रही सत्य। लेकिन जरा थोड़ा सा ठहरिएगा, बात निकल रही क्या? सत्य। लेकिन जो हमने 15 ली है वो 15 से भी तो कट रही है। किससे? 15 से भी तो कट रही है। तो हम 15 से काट के देख लेते हैं, एक ही बार में पूरा पूरा कट रहा। यानी इस बार हमारी जो संख्या आई है वो आई है 15 थी 45। अभी जो 45 है, ये 45 कहा गया अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो उनके गुणनफल से भी सदैव विभाज्य होगी। तो इनके गुणनफल से 15 विभाज्य हो रही, क्या? काट के देख लेते हैं पूर्णतया। यानी कि 15 में हमें भाग देना है 45 का। क्या ये पूरी तरह से कटेगी? नहीं कटेगी। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई, निकल के पहले क्या आ रहा था? सत्य। जबकि हमेशा सदैव नहीं हो सकती, कभी कभी हो सकती है, सदैव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि आपको आपने पहले काटा 3 से, फिर काटा 5 से, तो 3 और 5 का गुणनफल 15, और 15 से तो 15 कट रही थी, जबकि ये 15 से भी तो कट रही है, तो 15 से भी काट सकते हैं। अब यदि हमने इनका गुणनफल किया तो 15 थी 45 आया। अब 45 आया तो क्या 45 इस 15 को पूरी तरह से काटेगी? नहीं काटेगी। ठीक है, तो हमारी जो बात है वो क्या है? असत्य। ये प्रश्न क्या है? असत्य। अब आपको पूरी तरह से 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, सदैव लगा है इस वजह से ये बात असत्य है। यदि यहाँ पर सदैव ना लगा होता, लिखा होता गुणनफल से कभी कभी,
पूर्णतः विभाज्य होगी तो बात सत्य हो जाती। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सह अभाज्य हो सकती है क्या। तो पहले हम जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या आखिर कहते किसको हैं। ठीक है, चलिए देखिए सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वो दो संख्या होती हैं जिनका HCF यानी मासा निकाला जाए तो मात्र एक आना चाहिए, यानी आपस में दोनों कटे ना, आपस में दोनों कटने नहीं चाहिए आपस में। तो यहाँ पर कहा एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य। तो एक संख्या भाज्य, भाज्य आपको पता है क्या होती है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं से तो कटे भी दूसरे से भी कटे। तो भाज्य आपकी हो जाती है 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। और जो अभाज्य होती है, कौन सी अभाज्य, वो होती है 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आपकी संख्या हो जाती है 5 हो गई, 7 हो गई। तो उसने क्या कहा है, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं। तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें तो इन दोनों में यानी 2 और 4 में यदि हम HCF निकालें, HCF, तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। ये सह अभाज्य नहीं है। जबकि यदि हम 4 और 3 ले लें, एक देखिए भाज्य है, एक अभाज्य। ठीक है, एक भाज्य है, एक अभाज्य है। अब इनका यदि HCF आप निकालें, HCF, तो कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। ये सह अभाज्य है, ये सह अभाज्य नहीं है। इसके बाद 8 और 7 ले सकते हैं, 8 और 7, इसका HCF यानी मासा निकाले तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये सह अभाज्य है। तो यहाँ पर लिखा है हो सकती हैं, तो हाँ हो सकती हैं। यदि कहता सदैव सह अभाज्य हो सकती हैं तो उस भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये संख्याएं सह अभाज्य नहीं निकल रही थी। ठीक है, तो आपने समझ लिया है कि ये बात क्या है, सत्य है, हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती के वजह से, यानी ये जो लगा है हो सकती, इसके वजह से ये क्वेश्चन जो है सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। इसके बाद अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं, तो बात सही है। एक जैसे मान लेते हैं 2 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए। इनका यदि HCF निकालें तो HCF 1 आएगा, ये सह अभाज्य है। आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, दोनों संख्या को जो HCF होगा वो 1 ही आएगा। ये सह अभाज्य है। इसका मतलब ये बात भी सत्य है, ये बात है सत्य। किसी संख्या का इकाई अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। तो चेक कर लीजिएगा, कोई भी संख्या आप रेंडम ले लीजिए जिसमें इकाई अंक विषम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रफ, और उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मान लीजिए 5, 6, 7, 9 इकाई अंक क्या है, विषम है। तो यदि इसका हम 2 से भाग दें तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इस प्रकार आप भाग दे सकते हैं, कितनी बार में, 2 बार में। 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा 6, 2 8 16, अब 7 आएगा, और 2 का भाग 7 में दोगे, 2 तिहाई 6, 1 19, और 2 9 18, 1 शेष आया। देखिए पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा, तो इसमें कहा गया है किसी संख्या का इकाई अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होती है, तो नहीं होती है, ये बात गलत है। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका असत्य। उसके बाद 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो आप भाग देकर देख सकते हैं कि 724 में 4 से भाग दे दें, 4 एकन्नम 4, 3 आ जाएगा, 2 उतरेगा, 4 8 32, अब 4 आएगा तो 4 एकन्नम 4, तो पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब ये बात सत्य है। ठीक है, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी
विभाज्य होगी? तो चेक कर लीजिएगा। देखिए समझिए, एक संख्या कोई भी ऐसी जो 12 से कटे, तो 12 से कटने वाली संख्या कौन सी है यहाँ पर देख लीजिए। 12 से कटने वाली संख्या एक 12 है, 24 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 बहुत है। ठीक है, डैश डैश बहुत है। अब इन सभी संख्याओं में आप कितने से 3 से भाग देकर देखिए, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 8 24, 3 एक 3, 3 दूनी 6, यानी कि सभी संख्याएं 3 से कटेंगी ही कटेंगी, यानी कि ये बात क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। ये बात हो जाएगी सत्य। अब 8वें नंबर में ये दिया गया, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। इसमें कहा है कि किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा, अच्छा कौन सा पढ़ रहा था, अच्छा सॉरी 8वां नंबर है। दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, तो ये बात सत्य है। कैसे सत्य है चलिए जानते हैं। एक संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लिया, एक संख्या हमने 20 ले लिया, ठीक है, इनका लासा निकालते हैं। तो यदि लासा इसका निकालें तो पहले हम 3 से काटेंगे या 2 से काट लेते हैं। 15 तो कटेगा नहीं, 2 एक 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, अब 3 से काटेंगे, 3 पाँचे 15, अब 5 से काट लें। अब यदि इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, कितना आया? 60। तो एलसीएम जो है सबसे बड़ी संख्या से छोटा आया क्या? नहीं है, कभी भी नहीं आ सकता। एलसीएम बड़ी वाली संख्या से छोटी, बराबर आ सकता है लेकिन छोटा कभी नहीं आ सकता, यानी ये बात जो है ये बात हमारी असत्य है। प्रश्न में जो बात कही गई है वो बात क्या है? असत्य। ये बात है असत्य। इसके बाद किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा अपवर्त नहीं होता। मासा का अपवर्त, यहाँ पर क्या होना चाहिए? मासा का अपवर्त नहीं होता। तो ये बात क्या है? ये बात क्या है? ये हमने क्या लिख दिया? ये बात सत्य थी। ये बात जो है सत्य थी, हमने असत्य लिख दिया है। ठीक है, ये बात क्या थी? सत्य थी, क्योंकि उससे क्या हो? छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता, तो ये होता है। मतलब कैसे? यदि हम दो संख्याओं का लासा और मासा निकालें, चलिए यहीं पर लासा और मासा निकाल लेते हैं। एक संख्या 10 ले लीजिए और एक संख्या मान लेते 5 ले लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 और ये 5 रहेगा। 5 से काटेंगे, 5 एक 5। तो पहले हम निकालते HCF। HCF यानी कि कैसे निकलेगा HCF? ये दो ऐसी संख्या थी जो दोनों काट दी थी, यानी कि HCF तो 2 आ जाएगा। LCM कितना आएगा? 2 5 दूनी 10। अब इसमें कहा गया है जो लासा है उनके मासा का अपवर्त नहीं होता, यानी कि मासा के पहाड़े में क्या लासा नहीं आएगा? तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 आ रहा है, यानी अपवर्त है। तो ये बात क्या है? असत्य है। ये बात है असत्य। अपवर्त क्या मतलब होता है? कि उसके पहाड़े में आना। ठीक है, अब आगे देखिए, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, तो बिल्कुल सही बात, हमने पहले ही बता चुका है कि ये हो जाएगा आपका सत्य। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 में जो 10 आपके सत्य असत्य के क्वेश्चन थे वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। सबसे ज़्यादा डाउट आपको दूसरे प्रश्न में रहा होगा, जो कि हमने पूरी तरह से सॉल्व किया है, और अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। 5 अपवर्त, अपवर्त मतलब होता है कि इस 13 से कटने वाली 5 संख्याएं, तो 5 संख्याएं हमें, वो भी प्रथम 5 अपवर्त, यानी कि सीरियल से
तो 13 का तो एक अपवर्तक खुद ये 13 हो जाएगा, यानी इसके पहाड़े लिखने 5 तक भाई समझ लीजिए। तो 13 के एक अन्नम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, ठीक है। 13 13 13 दूनी 26, 3 ती 39, 13 चौक 52 और 13 पचे 65, ठीक है। अब 23 का तो आपको पहाड़ा आता नहीं है, तो फिर करना ये है कि पहले 23 में 1 से गुणा कराइए, 23 एक अन्नम 23, फिर 23 में 2 बार 2 का गुणा कराएंगे, 23 दूनी 46, फिर 23 में 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 69, फिर 23 में 4 से गुणा कराएंगे तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब 23 में 5 से गुणा करा दीजिए, तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। अब 26 में इसी तरह पहले 1 से गुणा कराएंगे तो 26 एक अन्नम 26, अब 26 पे 2 से गुणा कराएंगे तो 26 दूनी हो जाएगी 52, ठीक है। देखिए 2 छंग 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब 3 से 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब 4 से गुणा कराएंगे, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। अब 5 से गुणा कराएंगे, 5 छः के 30 के 0 हासिल 3, अब 5 दूनी 10 3 13। और इसके बाद अब 40 का लिखेंगे, तो 40 एक अन्नम 40, 40 दूनी 80, 120। फिर इसमें 40 आप जो है क्या कर दें, जोड़ दें तो हो जाएगा 160, 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। ये तो हो गए 13 23 26 और 40 के 5 5 अपवर्त है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न कहा गया कि निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है, मतलब 15 किन किन संख्याओं को काट सकता है, ये कहने के बात है, ठीक है। तो 15 का भाग हम इसमें देकर देख लेते हैं। अगर इसको काट देता है तो 15 इसका अपवर्तक, अपवर्तक मतलब एक प्रकार से कहते हैं गुणनखंड, गुणनखंड बोल सकते हैं या गुणज बोल सकते हैं, गुणज, ठीक है, एक ही बात है। तो चलिए, यदि 15 31 और 25 का गुणनखंड होगा तो इसको पूरी तरह से काट देगा, तो 15 का भाग दे देंगे 3125 में, तो 15 दूनी 30। अब आ जाएगा आपका 1 2, तो 12 में तो भाग जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे, 5 उतार लेंगे, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8 बार में 120, कितना आ गया 5। देखिए शेष आ रहा है, तो पूरी तरह से काट तो रहा नहीं, इसका मतलब है कि 15 इसका तो अपवर्तक नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम चेक कर लेते हैं, 15 का भाग देंगे 12 29, 12 29 40 में, तो 15 का भाग 12 में तो देंगे नहीं, 122 में देंगे, तो 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, कितना आ जाएगा 2 9, 15 एक अन्नम 15, 15 में से 5 सॉरी 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 1 जाएगा 2। अब अगली संख्या आपकी उतर के आएगी 4, ठीक। 15 अट्ठासी 20, 15 नवैया कितना हो जाएगा 135, ठीक है। तो 9 बार में जाएगा, 9 पना 45 के 5 हासिल 4, 9 एक अन्नम 9, 9 4 13, देखिए आ गया 135, और 14 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। अब 15 छक्के 90, तो आप देख सकते हैं पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब 15 इसका अपवर्तक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 15 का भाग देना है 15 12 90 में, तो 15 एक अन्नम 15, ये तो कट गए। अब आपका 1 उतरेगा, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0 बार ले जाएंगे, फिर आपकी संख्या 2 उतरेगी, फिर नहीं जा रहा, फिर 0 बार ले जाएंगे, इस बार 9 आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार है 15 अट्ठे 120, यानी 8 बार में जाएगा, 8 बार है तो 15 अट्ठे 120, कितना आ जाएगा 9, और ये आपका 0 आ जाएगा। अब 15 छक्के 90, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से भाग चला गया, इसका मतलब है कि 15 इसका और इसका अपवर्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः
अतः 15, 12, 29, 40 और 15, 12, 90 का अपवर्तक है। ठीक है, 3125 का अपवर्तक नहीं है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये दूसरा और तीसरा प्रश्न भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जिसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 और 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में तो कहा गया कि 5904 और 48,848 का मासा ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 4। यहाँ पर हम दो विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपके पास गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको लासा और मासा दोनों निकालना हो। ठीक है, और यहाँ पर केवल और मासा निकालना तो हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये छोटी है, ये बड़ी है, यानी कि छोटी वाली संख्या का भाग हमें बड़ी वाले संख्या में देना होता है, 5940। ठीक है, तो देखिए कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, क्योंकि ये 8 है, सॉरी ये 4000, ये 5000 है। अगर दो बार ले जाते तो 8000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 48, 48, 48। अब इसको हम घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 8, 6, 14 होते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये आपका बचा कितना, इधर यहाँ से लिया गया तो 10 हो गया है, और 10 ने इस इधर हासिल दिए थे 9 बच गया, और 9 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। ये आपका 8 बचा, 8 में से 8 जाएगा 0, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब इसका भाग देना है हमें 4848 में। कितनी बार में भाग जाएगा, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 4000, यानी कि 4 बार में भाग आपका चला जाएगा पूरी तरह से, यदि पूरा पूरा नहीं जाएगा। और 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 0 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 51 4। अब घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 8 में से 2 जाएगा तो 6। अब 624 का भाग देंगे 1056 में। कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 624। घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3, और 10 में से कितना जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। अब हमें भाग देना है 624 में। 624 कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में, तो ये हो जाएगा 432। घटाएंगे, यहाँ पर घटा लेते हैं। ठीक है, इसको घटाना यहाँ पर लिखते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो जाएगा 2 आएगा, और 10 यहाँ से लेंगे कितना हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये बचेगा 5, और 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1। इसका भाग देना है किसमें, 432 में। 432 में। अब भाग कितनी बार में जाएगा, ये लगभग आपका 2 बार में भाग जाएगा। 2 बार में चेक कर लेते हैं, 3 बार में तो शायद ना जाए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 नहीं 18 के 8, 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, और 2 1 2 1 हो जाएगा 3। घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8, इधर से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी 48 का भाग देना होगा हमें 192 में। कितनी बार में भाग जाएगा, लगभग ये 4 बार में भाग जाएगा। कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 4 16 3 19। तो आप देख सकते हैं भाग पूरी तरह से कट गया है। तो लिखेंगे अतः HCF कितने से कटा हुआ है, 48 से, तो 48 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF यानी कि मासा। यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपकी भाग विधि से हमने HCF यानी मासा निकालना आराम से आपको सिखा दिया है। अब इसके बाद हम 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए इसको हमें रफ करना होगा। ठीक है, तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद इसको करते हैं हम
रफ। ठीक है, इसको अब मेट देंगे। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब प्रश्न पढ़ते हैं। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में मैदान का पूरा पूरा चक्कर लगाते हैं। वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें इसका एलसीएम निकाल लेना होगा बस। ठीक, चलिए तो किसका किसका 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड का एलसीएम। तो लिखेंगे 30, 40, 50, 60। इसका हम एलसीएम अब निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 0। फिर 2 से काटेंगे, 15 आपका कटेगा नहीं, 2 एक अन्नम 2 0, 25 भी नहीं कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10। अभी 2 से काटना बाकी है एक बार और, 2 पंचे 10। अब तो देखिए कोई कटेगा नहीं। अब हम काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, 5 पचा 25, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5। अब फिर 5 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट गया। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, इन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 1 2 3, यानी 2 तो आपके पास 3 है, उसके बाद 3 आपके पास मात्र 1 है, और 5 कितने हैं, 2 हैं। तो आपस में इनका गुणा कराइए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंच 40, कितना हो गया 8 पंच 40, और 3 पचे 15। गुणा कराएंगे, 15 चौको 60, 1 0। इतने सेकंड बाद वो मिलेंगे। और सेकंड को यदि मिनट में बदलना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं अथवा 600 को आपको 60 से भाग देना है। सॉरी, हाँ 60 से भाग देंगे। जब 60 से भाग देंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और ये 6 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 मिनट बाद या 60 सेकंड बाद ये एक दूसरे से पुनः एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 और 5 बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 और 5 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इस चीज से अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 2 संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। इसमें विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, और जो विकल्प हैं उनको हम लिख देते हैं, कौन कौन से विकल्प हैं आपके। ठीक है, तो पहला विकल्प आप लिख लीजिएगा। पहला विकल्प है आपका 25, दूसरा विकल्प है आपका 49, और तीसरा विकल्प है आपका, तीसरा हो जाता है 63, और चौथा दिया गया है 105। ठीक है, ये जो है ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन के विकल्प हैं। ठीक है, तो इन्हीं विकल्पों में से कोई ना कोई एक संख्या ऐसी है जो दूसरी संख्या होगी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व नंबर 6। फार्मूला आपने पढ़ा है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो प्रथम संख्या यानी एक संख्या तो आपको 75 दी ही दी है,
दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी लासा कितना दिया गया है 525, एचसीएफ यानी मासा कितना दिया गया है 35। तो ये आपका 175 गुणे से भाग में जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है दूसरी संख्या बराबर 525 गुणे 35/175। ठीक है। अब इन संख्याओं को हमें काटना है, जितनी भी कट जाए आपको काट देना है। देखिए 5 से काटते हैं, 5 त्याई 15, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25, 5 एकन्नम 5, 2 में भाग जाएगा नहीं 0, 5 पचा 25 और 35 से 35 आपका कट जाएगा तो कितना आ रहा है 105। ये तो आपकी दूसरी संख्या हो गई, यानी कि चौथा विकल्प आपका राइट है। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 को आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हमें अब 7वें प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रफ और 7वां प्रश्न आराम से हम लोग सीखेंगे। तो 7वां प्रश्न एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने बुक में जो भी दिया गया है। देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझना। आपने क्वेश्चन समझ लीजिए कि 30% आपने क्वेश्चन अपने माइंड में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को बराबर बराबर नापा जा सके। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इस एक टंकी में आपका 72 लीटर दूध है और दूसरी थोड़ी बड़ी टंकी है और उसमें 116 लीटर दूध भरा हुआ है और हमें एक ऐसे नाप का बर्तन लेना है जिससे 72 को भी हम नाप सके और 116 को भी हम नाप सकें। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ऐसी संख्या चाहिए जिससे इन दोनों संख्याओं को काटा जा सके और वह संख्या इन दोनों संख्याओं की मासा होगी यानी एलसीएम। तो हम यहाँ पर 72 और 116 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व नंबर 7। तो 72 का हमें भाग देना है 116 में। कितनी बार में भाग जाएगा? एक बार में भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 72। तो 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 72 में भाग देंगे तब भी एक ही बार भाग जाएगा। तो 12 में से 8, 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, फिर भाग देंगे 44 में, फिर एक बार भाग जाएगा। अब घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1 और उसके बाद 28, फिर एक बार भाग जाएगा तो 16 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब 12 का भाग 16 में देंगे यानी एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर 4 आ जाएगा और 4 का भाग 12 में देंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, कट जाएगा। यानी कि जो एचसीएफ है वो हमारा कितना आया है 4। तो लिखेंगे अतः 4 लीटर वाले क्या पूछा है बर्तन वाले बर्तन से 72 लीटर व 116 लीटर को पूरा नापा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये 6वां और 7वां नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके और भी आगे 5 क्वेश्चन कितने के
7 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, आपके क्वेश्चन 14 नंबर तक है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि एक कमरे का फर्श 30 सेंटीमीटर गुणा 425 सेंटीमीटर नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। यहाँ पर टाइलों की संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पर पूछी गई है किस नाप की वर्गाकार टाइल रहे। तो यहाँ पर जो कमरे का फर्श है उसकी लंबाई तो कितनी है, उसकी लंबाई है 300 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो लंबाई है वो है 300 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, वो कितनी है 425 है। ये जो है इसकी चौड़ाई 425 सेंटीमीटर है। इसमें कह रहा है कि टाइल कितने नाप की हम यहाँ पर लगाएं, वर्गाकार, वो भी वर्गाकार। अब वर्ग क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो किस नाप की टाइल लगाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर नाप का, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी लिखा है मतलब हमें इसका मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे सॉल्व नंबर 8। तो लिखेंगे 300 कामा 425 का HCF। तो हमें जो है 325 का भाग देना है, सॉरी 300 का भाग देना है 425 में। एक बार भाग जाएगा तो हो जाएगा 5 2 1। अब 125 का भाग देंगे 300 में, कितनी बार में भाग जाएगा, ये भाग जाएगा शायद 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, 3 इक्यानम 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, 2 बार में। तो देखिए 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 इक्यानम 2, घटाएंगे 0 5 1, कितना आ गया, यहाँ पर घटाएंगे तो 0 से 0 और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब 50 का भाग देंगे 125 में, 25 50 दूनी 100, कितनी बार में, 2 बार में जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 25। अब 25 का भाग देना है 50 में, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो देखिए पूरा पूरा कट रहा है, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना, 25। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस नाप की वर्गाकार टाइल। तो लिखेंगे वर्गाकार टाइल की नाप। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितनी, 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर, यानी लंबाई भी उसकी 25 होगी, चौड़ाई भी 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न नंबर 8 की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद जो है हम 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं रफ, उसके बाद हम 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का सॉल्व, यहाँ पर लिखेंगे 9। क्या प्रश्न कहा गया है, जस्ट इसके क्वेश्चन नंबर 8 के पहले हमने ऐसा ही प्रश्न किया था। तो इसमें क्या लिखा है, 3 हौजों में क्रमशः 330 375 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। यानी हमें ऐसे नाप का पीपा यानी एक प्रकार का बर्तन होता है, उस बर्तन से बराबर हम क्या निकाल सके, पानी निकाल सके। ठीक है, तो वो होगा इन सभी संख्याओं का HCF। तो लिखेंगे 330 375
450 का HCF। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 330 दिख रही है, तो 330 का हम भाग देंगे 375 में, एक बार में भाग जाएगा। 330 कितना आ जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 45 का भाग देंगे 330 में। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? लगभग ये एक जीरो यहाँ पर छोड़ देते हैं, एक यहाँ पर, तो 8 4 8 32, 8 बार तो नहीं, शायद 7 बार चला जाए, तो 7 बार चेक कर लेते हैं। 7 बना 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, और 28 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 3 31। ठीक है, घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 15 आया। अब 15 का हमें भाग देना है 45 में, तो 15 थी 45, 15 थी 45, यहाँ पर तो पूरा पूरा भाग चला गया। अब 15 का भाग हम अगली वाले संख्या में देंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार करेंगे और 15 का भाग देंगे 450 में। कितनी बार में भाग जाएगा? 30 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 15 थी 45 और ये 0 रहेगा। देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा, तो लिखेंगे HCF बराबर 15, तो लिखेंगे अतः क्या पूछा गया है? पीपे की धारिता। अतः पीपे की धारिता बराबर 15 लीटर, और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास कैसी लग रही है ये आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, 100% बताना ही बताना है, क्योंकि हमने आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खाली रखा है। ठीक है, और चालू भी है, यानी ओपन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 और 11 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 10। तो हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो 804 और दूसरी 1745। ठीक है, और कहा गया है कि भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो 5 शेष किस में बचना चाहिए? 804 में, तो इसमें हमें 5 क्या कर देना है? घटा देना है। और इसमें कहा है 6 शेष बचे, तो यहाँ पर हमें 6 घटा देना है। ठीक है, तो 9 में से 5, सॉरी यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये आपकी 9 बचेगी, और ये आपकी बच जाएगी 7, यानी 799। और इसमें घटाएंगे 15, 15 में से 6 जाएगा, 9 6 15 9, ये आपका बच जाएगा 3 7 1। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है बस। तो यहाँ पर लिखेंगे 799 का भाग दे देंगे 1739 में। कितनी बार में भाग जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 अंक छोड़ दीजिए और यहाँ पर 2 अंक छोड़ दीजिए, तो 7 दूनी 14, यानी ये लगभग आपका 2 बार में जाएगा। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, 2 नहीं 18 19 के 9 हासिल 1, 2 7 14 1 15। घटाएंगे 9 में से 8 1 हासिल लेंगे 13, इधर से हासिल आ जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13 यानी 4 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब 799 लगभग इसका भाग जाएगा। देखिए एक अंक यहाँ छोड़िए, एक अंक यहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, 14 चौक 56, 14 5 70, यानी 5 बार या 6 बार में लगभग जाएगा। तो 5 बार पहले जाकर देखते हैं। ठीक है, 5 एकन्नम 5, 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 एकन्नम 5 2 7, 5 बार में जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये आपका 9। अब 94 का भाग देंगे 141 में। अब ये कितनी बार में जाएगा? ये भी आपका एक ही बार में जाएगा।
घटाएंगे, 11 में से 4 7, ये बचेगा आपका 3 तो 13, 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13, ठीक है। तो अब यहाँ पर 47 का भाग दे देंगे 94 में। कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए यहाँ पर कट गया है, ठीक है। तो लिखेंगे HCF बराबर कितना आ गया? 47। और हमसे क्या पूछा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो वो है आपकी 47। इन दोनों संख्याओं का HCF, ठीक है। कौन कौन सी? 799 और 1739 का। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 804 और 1745 से भाग देंगे तो क्रमशः 5 और 9 शेष बचेगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया। प्रश्न नंबर 11 भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम एक तरफ हो जाते हैं और इसको करते हैं रफ, क्योंकि हमें जो है अब 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न तो हमने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर डालेंगे 11 नंबर। ये रहा 11 नंबर। कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन्हें आपस में कुछ घटाना होगा। यानी कि 908 से हम इस संख्या को घटाएंगे, 590 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, ये बचेगा 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इस संख्या से, कौन सी? हमने इस संख्या से इसे घटाया और इस संख्या से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1014 से हम घटा देंगे 908। हम ये घटा रहे हैं, ठीक है। चलिए घटा देते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, 6 आ जाएगा। ये आपका 0, ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यदि कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का हमें मासा निकाल देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल देना है। तो लिखेंगे 318, 106 का HCF। तो 106 से हमें भाग देना है, 106 का भाग देना है 318 में। कितनी बार में भाग जाएगा? 3 बार में भाग जाएगा। 3 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। 3 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 3 1 9 3। तो भाग पूरी तरह से चला गया है। तो लिखेंगे HCF बराबर कितना है? 106। 106 और ये HCF आया है, यही आपका आंसर है, ठीक है मेरे बच्चों। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 10 और 11 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 12 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया उत्तर का सही विकल्प छांटिए। अब यहाँ पर का, खा और गा 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है। विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, उन विकल्पों में से कोई ना कोई एक विकल्प आपका सही होगा। अब प्रश्न समझते हैं। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात मासा है। यहाँ पर क्या है? मासा। अब मासा वह संख्या होती है कि जिन संख्याओं का मासा लेते हैं उन संख्याओं में मासा का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पर हमें इन सभी विकल्पों में से चेक कर लेना है कि किस विकल्प में 12 का भाग जाएगा, यानी मासा का भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 का भाग देंगे, 12 1 9 12 कट चला जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी यही विकल्प आपका राइट है। बाकी आप इसमें चेक कर सकते हैं, किसी में 12 का भाग नहीं जाएगा, ठीक। चलिए अब खा नंबर लिखा गया 3 लकड़ी के लट्ठे
क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं, उन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई है, यानी हमें इन सभी संख्याओं का मासा निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कहा गया है। ठीक है, तो इनमें से ऐसा, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि उन्हें बराबर बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी लंबाई है कि जिसमें इन्हें बराबर बराबर बांटा जा सके? तो वह संख्या हो सकती है, इन 36, 45 और 63 का मासा हो सकता है। तो मासा हमें 36, 45 और 63 का निकाल लेना है, और मासा वह संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काट सकती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है? तो देखिए यहाँ पर 9 लिखा गया है, तो 9 चौको 36, 9 9 45, 9 7 63, यानी 9 जो है इन सभी संख्याओं को बराबर बराबर भागों में काट सकती है, यानी कि यह विकल्प नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। इसके बाद कहा गया नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है? यहाँ पर कहा गया कम से कम, तो हमें इन संख्याओं का लासा हमें निकालना होगा। तो लिखेंगे 64, 80 और 96, इनका हमें लासा निकाल लेना है। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एक अन्नम 2 0, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, अब यहाँ पर ये 5 से कटेगा, और लास्ट में आपका 3 से हम काट देंगे। ठीक है, 3 से पूरी तरह से कट चुका है। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो आपका 2 ही है, 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 6, और एक बार आपका 5 है और एक बार आपका 3 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस 5 का गुणा कराइए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 को 2 से गुणा करा देंगे, 80 दूनी 160 हो जाएगा। तो 160 तो ये हो गया, बचता आपका 2 और 3, तो 2 तिहाई 6, ठीक, और 6 गुणा करेंगे, 6 0 0, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 का नाम 6, 6 3 9, कितना आ रहा, 900 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में है, और आंसर आपके सब किस में है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है। तो अब ये आपका बन जाएगा मीटर में, 0 से 0 कटेगा, या 0 से 0 ना काटिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपके 0 रहेंगे, और 2 0 है, 2 अंक पहले आपका दशमलव लग जाएगा, यानी 9.60 मीटर, जो कि आपका विकल्प कौन सा सही है, ये तीसरा नंबर, तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर है। उम्मीद है बच्चों कि 12 नंबर प्रश्न के तीनों प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में ना आए हो तो आप लोग को कमेंट जरूर करना कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे? यानी कि हमें इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर
13। तो हमें 48 और 72 और 108 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकालना है। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 7 14। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 नहीं 18, 27, 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 से कटेगा और ये आपका 9 रहेगा, ये 27 रहेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9 और फिर 3 से काटेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम बराबर 1 2 3 4। 4 बार तो आपका 2 है, 4 बार हो गया आपका 2 और 3 बार आपका 3 है। ठीक है, अब इन्हें हमें आपस में करना है गुणा। तो देखिए गुणा के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 गुणे 3 त्रिक 9, 9 का गुणा करेंगे, 9 अठे 72 के 2, हासिल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, न चाहो को 36, 36 में 7 जोड़ना है तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 3 43 हो जाएगा। और ये क्या है, सेकंड, यानी कि 432 सेकंड बाद ये एक साथ जो है बदलेंगी, जबकि यहाँ पर हमें समय दिया गया कि 8:20 पर एक साथ बदली थी। अब कब बदलेंगी फिर पुनः, तो हमें क्या करना है कि 832 को पहले हम मिनट और सेकंड बदल लेंगे। इसको हमें क्या करना है, 432 को हमें बदलना किसमें, मिनट में। तो बदलने के लिए 60 से देंगे भाग, तो ये कितनी बार भाग जाएगा, ये लगभग आपका भाग जाएगा और 6 सते 42, यानी कि ये 7 वाट के आसपास जाएगा। तो 7 0 0 6 सते 42 कितना आ जाएगा, 2 1। देखिए 7 बार जो गया वो तो आपका मिनट है, क्या है, मिनट। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड है। 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये पुनः बदलेंगी। हमें टाइम दिया गया कितना, 8:20। तो 8:20 में यदि हम इस समय को जोड़ दें तो यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक साथ पुनः बत्तियां बदलेंगी बराबर 8, कितना है 8, तो 8:20 है। तो 8:20 में हमें क्या कर देना है कि 7 मिनट 12 सेकंड और जोड़ देना, तो इसे मिनट है। यहाँ पर आपका क्या है, 0 0 सेकंड है, तो यहाँ पर हमें सेकंड यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेकंड है ये, और ये 27 मिनट हो जाएगा और ये 8 बजकर हो जाएगा, यानी 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड पर पुनः बदलेंगी। ठीक है, इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि प्रश्न नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14। इसमें कहा गया एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। पूर्णांकों का मतलब है गिनती 1 2 3 4, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो
तो यहाँ पर जो आयत दिया गया है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमें एक काम करना है कि 56 का हम कर लेंगे गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकन्नम 2, 2 सत 14, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत 14 और 7 एकन्नम 7। यानी जो 56 का गुणनखंड निकल के आया है वो ये है। इसी से हमें लंबाई चौड़ाई बनानी है, तो लिखेंगे आयत की संभावित लंबाई व चौड़ाई। देखिए समझिए, एक तो हो सकता है क्या कि एक इसको ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 सते 28। एक तो ये हो सकती है। ठीक है, दूसरी आपकी क्या हो सकती है, देखिए पहली तो ये हो गई, दूसरी आपकी हो सकती है, इस बार हम इन दोनों को ले लें, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। घूम के आपका 56 ही आना चाहिए। देखिए 14 चौक 56। तीसरी आपकी क्या हो सकती है, तीसरी हो सकती है कि इन तीनों दो को एक साथ ले लें, जो कि हो जाएगा 2 चौको 8 गुणे 7। ठीक है, और चौथी आपकी हो सकती है 1 गुणे 56। ये चारों के चारों जो है ना, ये आपके आंसर हैं। ठीक है, यानी कि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई हो सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।